नमस्ते दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके असली इरादे पहचान लें, अगर आप हर मुस्कान के पीछे छुपा सच देख सकें, अगर आप किसी की आंखों में झांक कर जान लें कि वह आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप गलत रिश्तों से नहीं बच पाएंगे? क्या आप सही समय पर मौके नहीं पकड़ लेंगे? क्या आप दुनिया के खेल में हमेशा एक कदम आगे नहीं रहेंगे? सच यह है, हम सब हर रोज इंसानी स्वभाव के इस अदृश्य खेल में शामिल होते हैं। ऑफिस में, दोस्तों के बीच, परिवार में, यहां तक कि अपने भीतर भी ये खेल चलता रहता है। कभी कोई आपको मनाने की कोशिश करता है, कभी कोई आपको गुस्से में भड़काता है, कभी कोई झूठी तारीफ से अपने जाल में फंसाता है, और हम अक्सर इन खेलों को देख ही नहीं पाते। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें एक ऐसी चाबी देती है जिससे यह छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। यह किताब सिर्फ लोगों को समझने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में भी है। यह हमें सिखाती है कि हम दूसरों की भावनाओं को कैसे पढ़ें, उनके शब्दों के पीछे की मंशा को कैसे समझें, और सबसे जरूरी, अपने भीतर की कमजोरियों और भावनाओं पर कैसे काबू पाएं। इस यात्रा में हम इंसानी स्वभाव के उन नियमों को जानेंगे जो सदियों से एक जैसे हैं। चाहे जमाना कोई भी हो, लोग नहीं बदलते, बस उनके मुखौटे बदलते हैं। और जब आप इन नियमों को जान लेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया अचानक आपके लिए साफ हो गई है। रिश्ते गहरे हो जाते हैं, फैसले सटीक हो जाते हैं, और जिंदगी आपके नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप भी अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, लोगों को गहराई से समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को 100% कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि अगली बार भी आप कोई गेम चेंजिंग नॉलेज मिस न करें। तो तैयार हो जाइए, हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, जहां आप हर परिस्थिति में मजबूत रहेंगे और जहां आपकी समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यह है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी स्वभाव के अटूट नियम। चैप्टर 1, स्वयं की पहचान, अपने भीतर की यात्रा। जिंदगी में सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, मैं कौन हूं? हम में से ज्यादातर लोग इस सवाल को सुनते ही हंसकर टाल देते हैं या फिर एक सीधा सा जवाब दे देते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, एक इंजीनियर हूं, एक मां हूं, एक दोस्त हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब सिर्फ भूमिकाएं हैं, लेबल हैं। यह आपके अस्तित्व का पूरा सच नहीं है। असली सच तो अक्सर आपकी नजरों से भी छुपा रहता है। हमारा व्यक्तित्व कई परतों में लिपटा हुआ है। ऊपर की परतें हैं हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या, लेकिन इनके नीचे छुपी हैं हमारी इच्छाएं, हमारी कमजोरियां, हमारे डर और वह कच्चा सच्चा रूप जिसे शायद हम खुद भी देखने से डरते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तक आप अपने इस छुपे हुए रूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका गुस्सा दरअसल आपकी असुरक्षा से आता है, आपकी हिचकिचाहट आपके असफल होने के डर से जुड़ी है, और आपकी हर बड़ी इच्छा के पीछे कहीं ना कहीं एक पुराना जख्म है, तो क्या आप इन चीजों को बदलना नहीं चाहेंगे? यह बदलाव तभी होगा जब आप खुद से ईमानदार होकर अपने अंदर झांकेंगे। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि खुद को पहचानने के लिए आपको अपनी झूठी छवि को तोड़ना होगा। वह छवि जो आपने सालों में बनाई है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें आप अपने बारे में वो सच देखेंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन यही वह सच है जो आपको आगे बढ़ाएगा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वह समय जब आपने कोई बड़ी गलती की थी, जब आप डर गए थे या जब आपको लगा था कि आप किसी के सामने कमजोर पड़ गए। उस पल को जज मत कीजिए, बस देखिए। यही वह दरवाजा है जिससे होकर आप अपने असली रूप तक पहुंच सकते हैं। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि जब आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके भीतर कुछ छुपा नहीं है, न डर, न झूठ, न असुरक्षा।
आप जैसे हैं वैसे ही सामने खड़े हैं। और यह पारदर्शिता, यह ईमानदारी दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। स्वयं की पहचान का मतलब है अपने भीतर के राक्षसों को भी देखना और अपने भीतर के देवता को भी। और जब आप यह कर लेते हैं तो दुनिया की नज़र में आप भले वही रहें, लेकिन आपकी नज़र में आप एक नए इंसान बन चुके होते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद को जानता है। और यही ज्ञान आगे चलकर दूसरों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी बनता है। चैप्टर 2, दूसरों की समझ, अपने मन से उनके मन तक। हम इंसान होने के नाते एक स्वाभाविक गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि दूसरा इंसान भी दुनिया को उसी नज़र से देखता है जैसे हम देखते हैं। हमें लगता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव सब किसी न किसी तरह दूसरे के भी अंदर वैसे ही होंगे। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति एक अलग ब्रह्मांड है, अपनी अनूठी कहानियों, डर, सपनों और घावों के साथ। दूसरों को सच में समझने के लिए आपको अपने मन से बाहर निकलना होगा। आपको अपनी धारणाओं, अपने पूर्वाग्रहों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना होगा ताकि आप दूसरे के अनुभव में कदम रख सकें। यह आसान नहीं है, क्योंकि हम सब अपने ही विचारों और भावनाओं में इतने डूबे होते हैं कि दूसरे के दृष्टिकोण को देखने के लिए धैर्य और खुलापन दोनों चाहिए। सोचिए, आपके सामने एक व्यक्ति है जो आपसे कटकर बात कर रहा है, ठंडा सा, उदासीन। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद यह मान लेना कि वह आपको पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप उसके जीवन में झांक पाते तो हो सकता है कि आप देखते वह किसी निजी संघर्ष से गुजर रहा है, या शायद उसे भरोसा करने में समय लगता है। यही है वह गहराई जो तब खुलती है जब आप अपनी नज़र का लेंस बदलते हैं। ग्रीन कहते हैं, सहानुभूति सिर्फ एक भाव नहीं, यह एक अभ्यास है। इसमें आप न सिर्फ दूसरे के शब्द सुनते हैं, बल्कि उनके पीछे की चुप्पी भी महसूस करते हैं। आप सिर्फ उनके हाव भाव देखते नहीं, बल्कि उनके अंदर चल रहे संघर्ष को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह अभ्यास आपको एक ऐसा श्रोता बनाता है जिसके सामने लोग अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। दूसरों को समझने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम उनके बारे में अक्सर जल्दबाजी में राय बना लेते हैं। हम छोटे छोटे इशारों, अधूरी जानकारी या किसी पुराने अनुभव के आधार पर किसी को परख लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ी देर तक सिर्फ देखें और सुनें, तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति की सतह के नीचे एक कहानी है, और उस कहानी में उनका व्यवहार, उनका रवैया, उनका पूरा व्यक्तित्व छुपा है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ अपने जवाब के बारे में मत सोचिए। खुद को उनके जूतों में रखकर देखें, उनकी सांसों की लय महसूस करें, उनकी आंखों की दिशा नोटिस करें। आप देखेंगे आपको उनके मन की हलचल महसूस होने लगेगी। जब आप दूसरों की दुनिया में इस तरह कदम रखते हैं तो आपके रिश्ते सिर्फ मजबूत नहीं होते, वे गहरे हो जाते हैं। लोग आपको सिर्फ एक परिचित, सहकर्मी या रिश्तेदार नहीं मानते, वे आपको एक भरोसेमंद जगह समझते हैं जहां वे अपनी असल पहचान के साथ आ सकते हैं। और यही समझ, यही गहराई आगे चलकर आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जो लोगों को सिर्फ उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनकी चुप्पियों से भी पहचान सकेगा। चैप्टर 3, भय और शक्ति, डर को ताकत में बदलना। डर, यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक हलचल सी उठती है, क्योंकि सच कहें तो हर किसी के अंदर डर मौजूद है। कोई असफल होने से डरता है, कोई अस्वीकृति से, कोई अकेलेपन से, और कोई अपने भविष्य की अनिश्चितता से। यह डर कभी हमारे चेहरे पर साफ दिख जाता है, तो कभी यह भीतर चुपचाप बैठा रहता है, हमारे हर फैसले को दिशा देता हुआ। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि डर इंसानी स्वभाव का सबसे गहरा और सबसे पुराना हिस्सा है। यह वही प्रवृत्ति है जिसने हमारे पूर्वजों को खतरे से बचाया, लेकिन यही डर आज हमारे सपनों और विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। डर हमें सुरक्षित तो रखता है, लेकिन यह हमें छोटे दायरे में कैद भी कर देता है, जहां हम सिर्फ वही करते हैं जो हमें आरामदायक लगता है, और अनजाने में उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते थे। सोचिए, आपने कितनी बार कोई कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपको लगा अगर मैं असफल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। उस वक्त डर ने आपके कान में धीरे से फुसफुसाया, रुको, ये जोखिम मत लो, और आपने उसकी बात मान ली।
यही है डर की चाल। वह हमें यकीन दिला देता है कि उसकी बातें हमारे हित में हैं, जबकि असल में वह हमें रोक रहा होता है। लेकिन डर को मिटाना जरूरी नहीं और न ही यह संभव है। ग्रीन कहते हैं, डर को मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपना साथी बनाओ। उसे पहचानो, उसकी जड़ तक जाओ और फिर उसकी ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ो। जब आप किसी डर का सामना करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था, और यही अनुभव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना देता है कि डर भी आपकी ताकत का हिस्सा बन जाता है। एक पल के लिए अपने सबसे बड़े डर को याद कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप उसके सामने खड़े हैं और उसे पीछे हटते देख रहे हैं। यह एहसास, यह जीत, यही वह ताकत है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस जागने का इंतजार कर रही है। डर को शक्ति में बदलने का मतलब है उसकी दिशा बदल देना। अगर आपको असफल होने का डर है तो उसी डर को तैयारी और मेहनत का ईंधन बना दीजिए। अगर आपको अस्वीकृति का डर है तो उसे दूसरों से जुड़ने की प्रेरणा में बदल दीजिए। और अगर आपको भविष्य की चिंता सताती है तो उसी चिंता को योजना और तैयारी में बदल दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो डर अब आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपका मार्गदर्शक बन जाता है, आपको बताने के लिए कि कौन सा रास्ता असली विकास की ओर ले जाएगा। चैप्टर 4, समूह से ऊपर। अपनी सोच की स्वतंत्रता। भीड़ का हिस्सा होना हमें सुरक्षा देता है। जब हम किसी समूह का हिस्सा होते हैं, चाहे वह दोस्तों का हो, सहकर्मियों का, परिवार का या समाज का, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग इस भावना को इतना पसंद करते हैं कि अपनी सोच और फैसले भी उसी समूह के हिसाब से ढाल लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, भीड़ में मिल जाना, समूह की सोच के आगे झुक जाना आपकी सबसे बड़ी ताकत को खत्म कर सकता है। और वह ताकत है आपकी स्वतंत्र सोच। सोचिए, कितनी बार आपने किसी राय से सिर्फ इसलिए सहमति जताई क्योंकि ज्यादातर लोग वही सोच रहे थे, या कितनी बार आपने कोई सवाल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपको लगा लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने अलग कहा। यही है ग्रुप थिंक का जाल, जहां सही गलत का फैसला सच्चाई से नहीं बल्कि बहुमत से होता है। समूह की सोच का खतरा यह है कि यह आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से रोक देती है। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि अगर इतने लोग मान रहे हैं तो यह सही ही होगा। लेकिन ग्रीन कहते हैं, बहुमत की राय सही भी हो सकती है और गलत भी, और यह जानने का एक सिस्टम, एक ही तरीका है, अपना खुद का विश्लेषण करना। स्वतंत्र सोच का मतलब यह नहीं कि आप हर बात में उल्टा ही करें। इसका मतलब है आप हर स्थिति, हर राय को अपनी समझ और तर्क से परखें। अगर आपको लगता है कि समूह सही है तो उसका हिस्सा बने, लेकिन अगर आपको लगता है कि समूह गलत है तो अलग खड़े होने की हिम्मत भी रखें। यह आसान नहीं है। भीड़ से अलग होना अक्सर आलोचना, तानों और कभी कभी अस्वीकृति लेकर आता है, लेकिन ये वही क्षण होते हैं जब आप अपनी असली पहचान को साबित करते हैं। याद रखिए, इतिहास के हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति ने की जिसने भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत दिखाई थी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक सड़क पर खड़े हैं और सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। आप देखते हैं कि दूसरी दिशा में भी एक रास्ता है, लेकिन वहां कोई नहीं जा रहा। आपका मन कहता है शायद यह सही रास्ता है, लेकिन आपका डर कहता है अगर मैं अकेला चला तो। इस पल में जो रास्ता आप चुनते हैं वही तय करता है कि आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे या अपने जीवन के नेता बनेंगे। स्वतंत्र सोच आपको न सिर्फ सही फैसले लेने में मदद करती है, बल्कि आपको दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनाती है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि आप अपने दिमाग से सोचते हैं तो वे भी अपनी सोच पर सवाल उठाने लगते हैं। तो समूह में रहते हुए भी अपनी सोच को स्वतंत्र रखना एक कला है, और यही कला आपको जीवन में आगे ले जाएगी। अगले अध्याय में हम एक और गहरी परत को खोलेंगे, यह जानने के लिए कि इंसान की असली कमजोरियां कहाँ छुपी हैं और उन्हें अपनी ताकत में कैसे बदला जा सकता। चैप्टर 5, कमजोरियों को पहचानना, दर्द को ताकत में बदलना। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें छूते ही हम बेचैन हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे कमजोर बिंदु, जहां हमारे अहंकार, हमारी भावनाएं और हमारे पुराने घाव छुपे रहते हैं। कभी यह बिंदु किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ा होता है,
कभी किसी अधूरी चाहत से और कभी किसी अपमान से जिसे हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। रॉबर्ट ग्रीन इन्हें कहते हैं पिंच पॉइंट्स। सोचिए, कोई व्यक्ति आपके बारे में मजाक करता है और बाकी लोग हंसते हैं। अगर वह बात आपको भीतर तक चुभ जाए तो समझिए उस मजाक ने आपके किसी पुराने घाव को छू लिया है। यही कमजोर बिंदु है जो हमें असुरक्षित और असंतुलित बना सकते हैं। अक्सर लोग इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जानबूझकर हमें उकसाने के लिए या हमें अपने नियंत्रण में रखने के लिए। लेकिन इन कमजोर बिंदुओं को छुपाने की बजाय ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हमें इन्हें पहचानना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं तो कोई और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह अब आपके लिए कमजोरी नहीं रहती, बल्कि एक चेतावनी संकेत बन जाती है कि कहाँ आपको सजग रहना है। कमजोरी को ताकत में बदलने का पहला कदम है ईमानदारी। अपने आप से ईमानदारी। इसका मतलब है कि आप बिना किसी शर्म या डर के मान लें कि हाँ, यह मेरी संवेदनशील जगह है। फिर आप उसके पीछे का कारण खोजें। क्यों ये बात मुझे चुभती है? इसका जड़ क्या है? क्या यह मेरे बचपन की कोई घटना है, कोई पुराना अपमान या कोई अधूरा सपना? जब आप वजह जान लेते हैं तो आप उस भाव को नियंत्रित करना सीखते हैं। अब वही स्थिति सामने आने पर आप पहले की तरह भावनाओं के वश में नहीं होते। आप शांत रहते हैं और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ते हैं। यही वह बिंदु है जहां कमजोरी ताकत में बदलने लगती है। एक पल के लिए अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव याद कीजिए जिसने आपको भीतर से हिला दिया था। अब कल्पना कीजिए कि अगर वही स्थिति आज आपके सामने आए तो आप शांत रहकर समझदारी से उसका सामना करें। कैसा महसूस होगा? यह एहसास, यही नियंत्रण, यही आपकी नई ताकत है। कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपने पक्ष में करना आपको न सिर्फ भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपको दूसरों से एक कदम आगे भी रखता है। क्योंकि जहां लोग अभी भी अपनी कमजोरियों से भाग रहे हैं, आप उन्हें साध चुके होंगे। चैप्टर 6, मुखौटे के पार। असली चेहरे को पहचानना। हम सभी मुखौटे पहनते हैं। कभी यह मुखौटा विनम्रता का होता है, कभी आत्मविश्वास का और कभी खुशी का। ये मुखौटे हमें समाज में फिट होने में मदद करते हैं, हमें हमारी कमजोरियों को छुपाने का अवसर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप सचमुच लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको इन मुखौटों के पार देखना सीखना होगा। हर व्यक्ति का एक सार्वजनिक चेहरा होता है और एक निजी चेहरा। सार्वजनिक चेहरा वह है जो वह दुनिया को दिखाता है, सजा धजा, नियंत्रित और अक्सर बनावटी। निजी चेहरा वह है जो केवल कुछ खास परिस्थितियों में या अकेले में बाहर आता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ कच्चा सच्चा इंसान। मुखौटे को पहचानने का पहला कदम है ध्यान। सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उन भावों पर जो शब्दों से पहले और बाद में आते हैं। किसी की आंखों की दिशा, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनके हाथों की हल्की हरकतें, ये सब संकेत हैं कि वह व्यक्ति असल में क्या महसूस कर रहा है। सोचिए, एक व्यक्ति कहता है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप रही है और उसने अपनी नजरें आपसे हटा ली हैं। क्या यह सचमुच उदासीनता है या वह अंदर ही अंदर आहत है? इसी तरह कोई लगातार मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही। यह खुशी का मुखौटा हो सकता है, जिसके पीछे चिंता या थकान छुपी हो। ग्रीन हमें बताते हैं कि लोगों के व्यवहार में पैटर्न ढूंढना बहुत जरूरी है। एक बार की प्रतिक्रिया संयोग हो सकती है, लेकिन अगर वही संकेत बार बार दिखे तो समझिए कि वह व्यक्ति का असली स्वभाव है। यह पैटर्न आपको न सिर्फ लोगों को पढ़ने में मदद करेगा, बल्कि उनके इरादों को समय रहते समझने में भी। एक पल के लिए अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को याद कीजिए जिसके बारे में आपको हमेशा लगता था कि वह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अब सोचिए, क्या आप उस समय उसके हाव भाव, उसकी आवाज या उसके शब्दों में छुपे संकेतों को पहचान पाते? अगर हाँ, तो शायद आप उसकी असली मंशा पहले ही जान लेते। मुखौटों के पार देखने की कला आपको सतर्क और समझदार बनाती है। यह आपको गलत लोगों से बचाती है और सच्चे लोगों को पहचानने में मदद करती है। और जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आपके पास एक ऐसी क्षमता होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है,
लोगों की असली पहचान देखने की क्षमता। चैप्टर 7, भावनाओं पर नियंत्रण, शक्ति का असली स्रोत। जीवन में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यह है अपने भीतर की भावनाओं पर विजय पाने का युद्ध। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बाहरी चुनौतियों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अपने भीतर के तूफानों से हार जाते हैं। भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं, गुस्सा होते हैं। लेकिन यही भावनाएं अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक पल का गुस्सा रिश्तों को तोड़ सकता है, एक क्षण की घबराहट हमें मौके से दूर कर सकती है, और एक झूठी उम्मीद हमें लंबे समय तक अंधेरे में भटका सकती है। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप भावनाएं महसूस ही ना करें। इसका मतलब है भावना आए लेकिन आप उसके मालिक रहें, वह आपकी मालिक ना बने। जब गुस्सा आए तो आप तय करें कि उसे कब और कैसे व्यक्त करना है। जब डर लगे तो आप तय करें कि वह आपको रोकने की बजाय आगे बढ़ने की ताकत बने। इस नियंत्रण का पहला कदम है सचेत अवलोकन। जब भी कोई भावना उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुक कर उसे देखें, मानो आप अपने ही मन के दर्शक हों। यह छोटा सा विराम आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक दूरी पैदा करता है। इसी दूरी में आपकी असली ताकत छिपी है। दूसरा कदम है भावना के स्रोत को समझना। गुस्सा क्यों आया? डर किस वजह से है? क्या यह कोई पुराना अनुभव है या वर्तमान परिस्थिति? जब आप स्रोत समझ लेते हैं तो आप भावनाओं को निष्पक्षता से देख पाते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग को देखता है। और तीसरा कदम है भावना को ऊर्जा में बदलना। डर को सावधानी में, गुस्से को दृढ़ संकल्प में और उदासी को आत्मचिंतन में बदलें। यह कला साधने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है, बल्कि दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि जो खुद पर काबू रख सकता है वही सच्चा नेता, सच्चा प्रेमी और सच्चा विजेता होता है। जरा सोचिए, अगर आप हर स्थिति में शांत रह पाते, अगर आपकी भावनाएं कभी आपको बहाकर न ले जाती, तो आपका जीवन कितना अलग होता। शायद आप गलत लोगों को पहचान पाते, सही फैसले समय पर ले पाते और अपने सपनों को पाने में कहीं ज्यादा सफल होते। भावनाओं पर नियंत्रण एक दिन में नहीं आता। यह अभ्यास मांगता है, धैर्य मांगता है और खुद से गहरी ईमानदारी मांगता है। लेकिन एक बार यह कला आ जाए तो आप भीतर से अटूट हो जाते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप अपने जहाज के कप्तान होते हैं। अब जब हमने सीखा कि भावनाओं पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो आखिरी अध्याय में हम यह समझेंगे कि इन सभी सीखों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, ताकि हम न केवल दूसरों को समझ सकें, बल्कि खुद को भी अपने जीवन का असली स्वामी बना सकें। चैप्टर 8, आत्मस्वामित्व, जीवन का असली नियम। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। लोगों के असली इरादे पहचानना, मुखौटों के पार देखना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इन सब का अंतिम उद्देश्य एक ही है, आत्मस्वामित्व, यानी अपने जीवन, अपने विचारों और अपनी किस्मत के मालिक बनना। जरा सोचिए, अगर आप दूसरों को समझना जानते हैं लेकिन खुद को नहीं, तो यह ज्ञान अधूरा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही मन के खेल को नहीं समझता, वह दूसरों के खेल में फंसना तय है। आत्मस्वामित्व का पहला सिद्धांत है अपने पैटर्न को पहचानना। हम सबकी एक मानसिक आदत होती है। कोई हर समस्या में डर ढूंढता है, कोई गुस्सा, कोई शक। ये पैटर्न हमें बार बार उसी तरह की प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करते हैं। जब तक आप इन्हें पहचान नहीं लेते, तब तक ये आपको नियंत्रित करते रहेंगे। दूसरा सिद्धांत है अपने मूल्यों को स्पष्ट करना। जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? पैसा, सम्मान, स्वतंत्रता, परिवार? जब आपको अपने मूल्यों का पता होता है तो हर बड़ा फैसला आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस दिशा में जाना है और किससे दूर रहना है। तीसरा सिद्धांत है लचीलापन। जीवन हमेशा आपके प्लान के अनुसार नहीं चलेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे और आप भी बदलेंगे। आत्मस्वामी व्यक्ति वह है जो बदलाव से डरता नहीं, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ लेता है। और आखिरी सिद्धांत आत्म अनुशासन। यह वह अदृश्य शक्ति है जो आपको हर दिन आपके लक्ष्यों की ओर धकेलती है, चाहे मन करे या ना करे।
यह वह ताकत है जो आपको सुबह उठाकर मेहनत करने पर मजबूर करती है और रात को सोने से पहले खुद से ईमानदार सवाल पूछने का साहस देती है। क्या आज मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया? आत्मस्वामित्व का मतलब है कि अब आप बाहरी हालात के गुलाम नहीं हैं। कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कोई आपकी सोच को अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकता। आप अब अपनी नियति के चालक बन चुके हैं। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर आप इस क्षण से अपने जीवन के मालिक बन जाएं, तो आपकी चाल, आपकी आवाज, आपका आत्मविश्वास कितना बदल जाएगा। शायद आप अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ेंगे। शायद आप उन डर और भ्रमों को छोड़ देंगे जो आपको सालों से रोक रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह याद दिलाती है, दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, और जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो अब यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। लोगों को पढ़िए, मुखौटों के पार देखिए, अपनी भावनाओं को साधिए और अंत में खुद को अपना मालिक बनाइए। यही है इंसानी स्वभाव का असली नियम और यही है सच्ची स्वतंत्रता। धन्यवाद।